अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि मैंने अपना 60 केजी कैसे रिड्यूस किया इन जस्ट 6 मंथ्स। 139 पे मैं कुछ ऐसे था और 79 पे मैं कुछ ऐसे हो गया। ये बड़ा मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। इसमें एक बहुत बड़ा गिव अवे भी है, आपने एंड तक देखना है। यार ये वाली फुटेज मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, जब मेरी 6 महीने की एक मेहनत मेरे लिए रंग लेके आई थी। 139 केजी से मैं कम करता करता 79 केजी को भी बीट कर गया था। कैसे मुझे मोटिवेशन मिली, क्या मैंने डाइट प्लान सेट किया, क्या एक्सरसाइजेज वगैरह मैंने की, और लास्ट में क्या मैंने गियर यूज़ किया, मैं इस व्लॉग में आपके साथ सभी चीज़ें शेयर करूँगा बड़ी डिटेल के अंदर। और यार हिम्मत है मेरे इन बूटों की। ये स्केचर्स थे जो कि मैंने अपनी एक्सरसाइज करने से भी कोई 1 साल पहले के लिए हुए थे, और 60 केजी तक इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। जैसे आपको लाइट ऑन करने के लिए बिजली चाहिए और गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, इसी तरह कभी आपने सोचा आपने अपने आप को चलाने के लिए क्या देना होता है? अगर तो आप लड़के हो या मर्द हो तो 2500 कैलोरी देनी होती है। अगर आप औरत हो या लड़की हो तो 2000 कैलोरी आपने अपने आप को 24 घंटों में देनी होती है। और ये भी आपके इख्तियार में नहीं होता, ये आपका जिस्म ले लेता है आपसे। अब इंसान की सूरत में कोई टैंकी या टैंक नहीं होता जिसमें कैलोरीज पड़ी होती हैं, तो हमारा जिस्म उसमें से ले लेता है। एनर्जी पूरी करने के लिए इंसान का जिस्म सिर्फ 2 जगह से कैलोरीज ले सकता है, एक तो जो आप खाना खा रहे हो उसमें से, दूसरा आपके फैट में से यानी चर्बी में से। अगर तो आपके जिस्म को आपकी खुराक में से 2500 कैलोरी मिल गई तो फिर ही खुराक में से वो लेगा, अदरवाइज उसको कम मिलेंगी तो वो आपकी चर्बी को खाने लग पड़ेगा। अब शायद आपको आराम से समझ आ जाए कि अगर आपने अपने वजन को एक जगह पे खड़े रखना है ना, तो सिर्फ आप वो चीजें खा लो जिसमें 2500 कैलोरी हो। अगर तो आपने वजन कम करना है तो आपको जाना होगा कैलोरी डेफिसिट में, यानी कि आपके जिस्म को 2500 चाहिए तो आप उसको 2000 दे दो, 1500 दे दो, बकाया वो आपकी चर्बी में से निकाल लेगा। अगर तो आपने वजन बढ़ाना है तो आप 2500 कैलोरी से ज़्यादा खा लो, या तो अगर आप खाते हो तो आपका वजन बढ़ रहा है। अगर आप एक दिन के अंदर या 24 घंटों में 10,200 कैलोरी खाओ ना, तो आपके ऊपर 1 किलो फैट चढ़ जाता है, यानी कि 1 किलो चर्बी चढ़ जाती है आप पे। वो कैसे चढ़ती है? 2500 तो आपके जिस्म ने नेचुरली बर्न कर दी, जो कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। उसके ऊपर है जो 7700, जिसके बाद 2500 बर्न करने के बाद आपके जिस्म का जो निज़ाम है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर आपके बॉडी का एक जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जो 7700 कैलोरी एक्स्ट्रा खाई होती है ना, उससे बनने वाली चर्बी आपके गालों के नीचे, आपकी बैली में, आपकी लोअर लेग्स में, हिप्स में, जिधर जगह मिलती है उधर स्टोर करने लग पड़ता है। और इसी तरह अगर आपने वेट रिड्यूस करना है ना, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। यानी कि अगर आपने 10 किलो कम करना है ना, तो 7700 मल्टीप्लाई बाई 10, 77,000 कैलोरीज यानी 77,000 कैलोरीज आप बर्न करो, 10 किलो कम होगा। ये आप एक हफ्ते में करो, एक महीने में करो, ये इस तरह आपने आगे ब्लॉग देखते जाना है और आपको मैं तरीकेकार बताऊंगा कैसे कम करना है। अगर तो आप एक ऐसे लड़के हैं या ऐसी लड़की हैं जो कि अक्सर प्लान बनाते हैं कि अभी डाइट स्टार्ट की और अभी एक्सरसाइज स्टार्ट की, मगर क्या है कि किसी मजबूरी से या लेजीनेस से प्लान पोस्टपोन ही होता रहता है उनका, ये स्टार्ट करते हैं फिर छूट जाता है। तो मैं, आप जर्नी देखते जाएं मेरी, फिर मैं आगे आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट प्लान्स बताऊंगा जो कि 3 कैटेगरीज के लोगों के लिए, एक नॉर्मल लेजी पर्सन, एक वेरी लेजी पर्सन और एक वेरी वेरी लेजी पर्सन। और ये शॉर्टकट प्लान सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोग जो है ना मोटिवेट होकर अपने ट्रैक पे वापस आएंगे, फिर प्रोफेशनल एक्सरसाइजेस भी बाद में स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग द व्लॉग में एक स्क्रीनशॉट ऐड करूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझना कि किस डेट को मेरा वेट कितना था, मैं एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज कौन सी कर रहा था, मेरा डाइट प्लान क्या था, और मैं अपनी डाइट में क्या चेंजिंग लेके आ रहा था। तो गिव अवे अनाउंसमेंट करता जाऊँ। 3 गिव अवेज हैं टोटल, 3। पहला गिव अवे जो है ना 1000 रुपीज़ का है, दूसरा जो है ना 2000 रुपीज़ का, और जो तीसरा गिव अवे है वो बर्नस पाइथन बैग का है। 3 गिव अवेज हैं। गिव अवेज में जो मैं क्वेश्चन अभी आपको पूछूंगा ना, वो इस ब्लॉग के रिलेटेड ही होंगे। पहला गिव अवे जिसका जो प्राइस है 1000 रुपीज़ है, वो आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। सेकंड की तरह कि एक मैन को कितनी कैलोरीज चाहिए एक दिन में, और एक वुमेन को जो है ना एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए। आपने करेक्टली कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ना ये बताना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ये 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है फर्स्ट गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये पतला होने की मोटिवेशन कुछ ऐसे मिली, हम 3 कजन्स थे, मैं था, उमर भाई थे और आसम भाई थे। आसम भाई हमारे ऑलरेडी फिटनेस एंथुसियास्ट थे, उन्होंने अपना रिसेंटली 30 केजी रिड्यूस किया था। हम तीनों का प्लान था कि यार रोजे खत्म होते ही छोटी ईद आएगी, छोटी ईद के फौरन बाद हम फिर रनिंग स्टार्ट करेंगे। प्लान बहुत बनते हैं, टूट जाते हैं, खास करके वो जिसमें वेट लूज करना होता है। और ये वाले प्लान में अल्लाह का कोई खास फजलो करम था कि आपके भाई ने 22 मई 2021 को रनिंग स्टार्ट करी थी। रनिंग तो मैंने घर में अकेले ही स्टार्ट कर दी थी, जस्ट ये चेक करने के लिए कि यार ये मैं कितनी देर तक कंटिन्यू कर पाता हूँ, और ये जर्नी कितना लंबा होनी थी इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मुझे इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं था कि मेरे जो दूसरे कजन थे जिनके साथ प्लान बनना था उन्होंने भी स्टार्ट किया कि नहीं की। 26 मई की रात को उमर भाई का एक मैसेज आता है जो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी बदल देता है।
तो समझिए आज मुझे तीसरा दिन हो गया, मैं तो आसम के साथ कर रहा हूँ सुबह ना नमाज पढ़ के ना फजर 1 घंटा 10-15 मिनट जॉगिंग और वॉक जो है ना, आप भी कोशिश करो अगर ज्वाइन करो में तो थोड़ा स्टेमिना के लिए समझो कि 15 दिन के लिए आ जाओ, साथ ही होता है ना ज़रा कंपनी बन जाती है। एक तो हमारा कज़न्स का ग्रुप भी था और साथ एक नया काम स्टार्ट करने लगे थे, वो था रनिंग का। तो मैं जनाब भागा, फजर की नमाज उधर ही जाके पढ़ी और साथ ही हमने स्टार्ट कर दी इन मॉर्निंग रनिंग। भाई मैं आपको वैसे गारंटी तो नहीं देता, 90% कहता हूँ ये हकीकत है। अगर आप 2 हफ्ते एक्सरसाइज करो ना विदाउट डाइट, विदाउट एनी फूड कंट्रोल, आप अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली अपने ट्रैक पे आ जाओगे कि आप डाइट भी स्टार्ट कर दोगे 2 हफ्ते के बाद और अपनी एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू रखोगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डाइट भी स्टार्ट कर देते हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट कर देते हैं और अपने पे इतना प्रेशर डालते हैं कि वो 1 हफ्ता ही रेजिस्ट कर पाते हैं अपनी उस नीयत को कि वो पतले होंगे। भाई मैंने इस व्लॉग में जितनी भी बातें करनी है ना, प्रैक्टिकली जो खुद जिस पे अमल किया और जो मैंने अपने साथ गुजारा है, अपने साथ बिताया है, मैंने वो आपके साथ डिस्कस करना है। 2 हफ्ते मॉर्निंग में रनिंग्स करने के बाद मेरी नीयत इतना पक्का हो गई कि मैंने सोचा मैं एक व्लॉग भी बनाऊंगा अपनी वेट ट्रांसफॉर्म जर्नी के ऊपर। ये जो ट्रैक मार्किंग थी मैं अपने इस क्लिप के लिए कर रहा था, जो क्लिप आपने मेरे ट्रेलर के अंदर भी देखा था। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने अपना जो बॉडी वेट है वो 139 किलोग्राम से 79 किलोग्राम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं थोड़ा सा डाइट के ऊपर बात करूँ ना, स्टार्ट में जब मैंने घर से ही रनिंग स्टार्ट की ना ईद के बाद, तो मैंने सिर्फ चावल खाने छोड़े थे गुरु के कहने पे। गुरु यही समझा रहा था कि भाई चावल छोड़ेगा ना तेरा स्टेमिना थोड़ा जल्दी बिल्डअप होगा। इसी तरह 27 मई को जब मैंने कज़न के साथ रनिंग स्टार्ट की ना, तो मैंने बिस्कुट्स क्विट किए, क्योंकि बिस्कुट्स भी सारी बातें लेता था मैं रूटीन में चाय के साथ, तो खाली चाय और घर के खाने पर फिर मैंने तवज्जो की। या आप कह सकते हो कि जंक फूड क्विट किया था, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह वगैरह, और सिर्फ घर के खाने और देसी पे तवज्जो दिया था। बस 2-3 दिन ही गुजरे थे, दिल कर पड़ा थोड़ा डाइट को और बेहतर किया जाए। अब मैं 31 मई के बाद तो सिर्फ घर ही खाना खा रहा था, बाहर जा नहीं रहा था। और मैंने ब्रेकफास्ट अपना छोड़ दिया अंडे स्लाइसेस का, उसको मैंने क्विट किया और रिप्लेस कर दिया अंडे की सफ़ेदियों के साथ। इसके साथ क्या होता था, प्रोटीन मिल जाता था, जिससे हाजमा तेज हो जाता था, जिस्म में ज़रा ताकत आ जाती थी। और अंडे के अंदर इतनी प्रोटीन होती है कि आपका फैट बड़ी जल्दी बर्न करना स्टार्ट करती है। नमक तो वैसे कम डालना चाहिए, मगर आपको स्टार्ट में अगर आपसे खाया ना जाए, आप बोर हो रहे हो, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लो, बड़ा चटपटा हो जाता है। इस ब्लॉग में जो सबसे इंपॉर्टेंट मशवरा मैंने आप सब सुनने वालों को देना है वो ये है, मैंने 1 महीना लगा के अपनी डाइट को लॉक किया। यानी कि 1 महीने से पहले मैंने यकदम कुछ नहीं छोड़ दिया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा और साथ साथ कुछ खा रहा था, जैसे आपने सुना और मैं आगे भी बताऊंगा। मगर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या रियलाइज़ की, मॉर्निंग रनिंग के दौरान मुझसे थोड़ी लापरवाही होगी। मैंने रनिंग के दौरान जंप लगा के फुटपाथ पे चढ़ा, फिर फुटपाथ पे रनिंग स्टार्ट कर दी। अब शुरू में क्योंकि बॉडी बहुत हैवी थी तो मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए था, इससे स्टार्ट होगी मुझे नी पेन। और इसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि एक्सरसाइज करना और नीयत करना पतले होने की बहुत आसान है। सबसे मुश्किल चीज़ है इस नीयत को बरकरार रखना, क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नी पेन के दौरान भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैं अपर बॉडी एक्सरसाइजेस करता रहा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा कि यार मैं सोच नहीं रहा बिल्कुल भी अपने दिमाग में कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ एक्सरसाइजेस को, 1 महीना वेट कर लेता हूँ फिर स्टार्ट करूँगा। अगर ये मैं सोच के इस पर अमल कर लेता ना, तो फिर मैं 60 किलो कम ना करता, बस यही काम करता रहता। नी पेन मेरी जैसे ही खत्म हुई तो मैंने कजन्स के साथ दोबारा रनिंग स्टार्ट कर दी। तकरीबन 4 दिन रनिंग करने के बाद जिम ज्वाइन किया। अब चीट डे के बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा भाई मैंने इसको अपनी डाइट के अंदर क्यों ऐड किया। अब 15 तारीख को जो मैं एक रोटी भी खाता था ना, वो भी खानी छोड़ दी, सिर्फ बाउल में सैलेड और मीट में ले रहा था, और वो भी सिर्फ दिन में 1 मरतबा। और 15 तारीख को मुझे 3 हफ्ते हो गए थे ये अपनी जॉगिंग का प्रोसेस स्टार्ट किए हुए। आपके लिए अगर मुश्किल है ये रोटी छोड़ना तो आप डेफिनेटली ना छोड़ो, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप इनको छोड़ दो तो आपका स्टेमिना भी बूस्ट करता है। एक तो ज्यादा स्टेमिना से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होगे, दूसरा कार्ब्स आप ले ही नहीं रहे होगे रोटी की शक्ल में, और तीसरा फायदा जब आप एक्सरसाइज करोगे तो फिर ज्यादा फैट रिड्यूस होगा। सैलेड के साथ कभी आपने मीट ऐड करना हो ना, तो आप चिकन ब्रेस्ट ऐड करवाएं, उसमें प्रोटीन भी होते हैं जो आपका डाइजेशन प्रोसेस तेज करते हैं। आप खीरे के साथ टिक्का बोटी भी करा सकते हो। इसी तरह आप चांपे बनवा सकते हो बीफ की, चिकन की या मटन की, वो भी खीरे के साथ। और बड़ी मजे की चीज जो थी ना, ये थी स्कंजी। कोई भी गैस वाटर ले लो जिसे कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं, और 3 नींबू निचोड़ के जग में डालो। खैर ये गर्मियां थी तो मजा ही आ जाता था। उसके अलावा जब पैरियर खरीदने जाओ उसमें तो ज्यादातर आपको सिंपल फ्लेवर मिलता है, अगर लाइम मिलता हो ना तो सोने पे सुहागा है। अब चीट डे के ऊपर थोड़ा आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी खानों के ऊपर बहुत देर से बात हो रही थी। अब मैं चाहता हूँ मैं आपको जिम का थोड़ा वॉक अराउंड दूं कि वहां पे मैंने क्या किया और जिम में आपको क्या फायदे हैं अगर आप जिम भी साथ करें। तो ये दिन था 21 जून 2021। ठीक 1 महीना रनिंग जॉगिंग करने के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। जो जिम अभी आप देखने जा रहे हैं ये सियालकोट में जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे लोकेटेड है। बहुत कमाल का जिम है। एक्सरसाइज या वर्कआउट करने से पहले आपने कोई गियर और एसेसरीज खरीदनी पहननी होती है, जरा उस पर पहले बात करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सरसाइज प्लान के साथ साथ वीडियो में आगे शो करूंगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको शो करने जा रहा हूँ। जूते आप जो उनसे मर्जी पहन लो, बस कंफर्टेबल होने चाहिए। जूते मैं स्केचर ब्रांड्स के यूज़ करता रहा हूँ ये पूरे 6 महीने। खरीदे हुए मुझे 2 साल हो गए। कोविड से पहले मैंने खरीदे थे MM आलम रोड से।
क्या हिम्मत है इन जूतों की, अभी तक ना फटे हैं ना कहीं से थोड़ा सा ग्लू भी इसकी लूज़ हुई है, और बस थोड़ा सा मगज़ी इसकी ख़राब हुई है, बट जूते अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। शोल नीचे से थोड़ा फ्लैट होना था, वो तो इसलिए क्योंकि इस पर मेरा इन्होंने वज़न भी बर्दाश्त किया, सड़क पे भी दौड़ लगाई है, घर भी लगाई है, जिम भी किया है। कमाल की यार क्वालिटी के जूते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपने यही खरीदने हैं, आप कोई और भी खरीद सकते हैं। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी फिटनेस ट्रैकर। कम से कम आप अपनी फिटनेस को ट्रैक करें ताकि आपको डेली पता हो आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कितने स्टेप्स ले रहे हैं, कितनी देर खड़े हो रहे हैं, कितनी देर मूव कर रहे हैं, कितनी देर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एप्पल वॉच या कोई फिटनेस वॉच लेनी है, आप लेना चाहें तो आप हुआवे, Xiaomi, सैमसंग की भी वॉचेस ले सकते हैं। डिपेंड करते हैं आप किसके यूज़र हैं। मैं एप्पल यूज़र था तो मैं एप्पल वॉच की तरफ आया। अदरवाइज आप चाहें तो मोबाइल में भी कोई फिटनेस ऐप डाउनलोड करके आप मोबाइल में भी एक्टिविटीज़ ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि घड़ी में जितने सेंसर लगे होते हैं वही सेंसर आपके मोबाइल में भी लगे होते हैं। आप अपनी एक्टिविटी को प्रॉपर ट्रैक कर सकते हो। जैसे मुझे एप्पल वॉच बताती है मेरी कि आपने किस किस जगह पे रनिंग की, जैसे कि ये सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मैं रनिंग करता था, किस रोड पे मैं कितनी स्पीड से भाग रहा था। ग्रीन लाइन बताती है कि मैं यहाँ पे फास्ट रनिंग कर रहा था, येलो लाइन बताती है कि मैं यहाँ पे नॉर्मल जॉगिंग कर रहा था, और जो रेड स्पॉट्स अगर आपको नजर आए तो इसका मतलब होता है यहाँ पे मैं वॉक कर रहा था या खड़ा हुआ था। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेट मशीन। एक ही पे वजन करना है, एक ही जगह पे रख के वज़न करना है, और एक ही तरह के कपड़े आपने पहनने हैं जब भी आपने वज़न करना है। इस तरह आपको किसी किस्म का ये डाउट नहीं होगा कि यार मशीन आज वज़न ज़्यादा बता रही है, कम बता रही है। मेरे पास एक कांस्टेंट कंपनी की मशीन थी जो कि मैंने वैसे ड्राइवर को बेच के मंगवाई, और बड़ी कमाल की वो मशीन लेके आया। वज़न ये दूसरी मशीनों से 1 किलो आधा किलो ज़्यादा बताती है। इसमें एक मेमोरी फीचर भी है, जब आप खड़े होते हैं तो आपको बताती है पहले आपका इतना वज़न था, अब इतना वज़न, इतना डिफरेंस है। माइक्रो USB के साथ चार्ज हो जाती है। वैसे तो मैंने इसको जब से चार्ज किया हुआ है 2 पॉइंट पे चार्ज करके रख दिया था। ये इसका मॉडल नंबर है। चार्जिंग इसकी 6 महीने पहले भी इतनी थी और अभी भी इतनी है। चार्जिंग का कोई ऐसा इशू नहीं। ग्लास लगा, थोड़ी फ्रेजाइल है, ध्यान रखना पड़ता है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई आपने पहनना क्या है। मुझे मेरे कज़न उमर भाई ने रिकमेंड किया कि यार मैंडीज़ के ट्राउजर्स ट्राई करके देखो, बहुत कंफर्टेबल और ब्रीथेबल हैं। और जो सीज़न जा रहा था गर्मियों का उसके अंदर तो ये बहुत मज़े के रहे। 2 महीने बाद जब मेरी थोड़ी वेस्ट कम हुई तो मैंने इनकी ऐड देखी, मैंने साथ ही वहाँ पे इनकी वेबसाइट पे गया, मैंने एक्सेल साइज़ का ट्राउज़र ऑर्डर किया। मुनासिब सी प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी जब आपको मिलती हो तो और आपको चाहिए क्या। तो इनकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी थी। अब आप सोचते हो कि यार ये क्या पहन रहे हो, स्पोर्ट्स ट्राउज़र पहनने थे, ये तो सोने वाले हैं रात को या घर बैठने वाले ट्राउज़र्स हैं। भाई मैं देसी सा बंदा हूँ। स्पोर्ट्स ट्राउज़र आपको पता है बने भी इसके होते थे पॉलिस्टर के, उनमें गर्मी काफ़ी लगती थी, तो मैंने यही प्रेफर किया। मज़े की बात एक्सरसाइज करने के दौरान ये बहुत कंफर्टेबल थे। धोना मैंने इनको हर 2 दिन बाद होता था। खुद ही मैं बेसन में इसको एक स्कूप डाल के डिटर्जेंट का आराम से धो लेता था। हैंड वॉश ही करता था, ज़रा इनकी एज ज़्यादा देर निकल जाती है, फिर बाद में इसको हीटर पे ड्राई कर लेना। पांचवी चीज़, अगर आप पहन लो तो ठीक है, अगर नहीं भी पहनो तो कैसा मसला नहीं, मगर ये टॉवल से जान छुड़ा देता है। ये एक हेडबैंड है जो कि टॉवल मटेरियल का ही बना होता है। ये मैंने काफ़ी देर पहले स्पेन से खरीदा था, तो यहाँ से भी आपको दराज.pk से आराम से मिल जाएगा। तो ये हेडबैंड जो है ना आपका पसीना काफ़ी अब्सॉर्ब करता है। टॉवल वाली जो सिर खपाई होती है ना, हर वक्त टॉवल से पोछा लगाना, वो फिर आपकी जान छूट जाती है। एक पाकिस्तानी ब्रांड है जिसका नाम है हसलर्स ओनली। मैंने इनकी काफ़ी तारीफ सुनी थी कि बहुत हाई क्वालिटी का फिटनेस गियर बनाते हैं। आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये जो ब्रांड है इनसे मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, जैसे कि ये रनिंग वेस्ट थी, क्योंकि रनिंग तो मेरा भाई जुनून था। तो इसमें आप अपना फ्रंट पॉकेट में आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, अनबटन करके यहाँ से आप अपनी क्लियर विंडो के थ्रू अपनी कोई नोटिफिकेशन आ जाए वो आप चेक कर सकते हैं। ऊपर एक छोटी सी जिपर पॉकेट है, इसमें आप अपनी को वायर्स, हेडफोन्स या कोई भी ऐसी चीज़ें वगैरह रखना चाहें तो आप वो रख सकते हैं। यार ये जो चीज़ थी ना, ये एक रेगुलर रोप स्किपिंग करने वाली रोप है, मगर यार मेरी उम्मीदों से ज़्यादा कमाल की चीज़ थी ये। इससे पहले मैंने जितनी रोप्स यूज़ की हैं ना यार, कोई सर को बजती थी, कोई ट्विस्ट हो जाती थी, कोई अपनी क्वालिटी छोड़ जाती थी। अगर आपने जिम में आते ही वार्म अप होना है तो ये सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अदरवाइज़ हिट के अंदर तो मैं इसको रेगुलरली यूज़ करता रहता था। डेफिनेटली रिकमेंड दिस। लास्टली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक हाई क्वालिटी की बेल्ट। ये आपको कमर की एक्सरसाइज करने के लिए मस्ट पहननी होती है, अदरवाइज इससे आपकी कमर खिसक सकती है। बेल्ट आप यूज़ करते हो अपनी कमर की एक्सरसाइजेज के लिए, स्क्वाट्स हो गए, डेड लिफ्ट हो गया और भी वगैरह वगैरह। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जिम एक्सरसाइजेज। अब जिम के अंदर आप 3 ही तरह की एक्सरसाइजेज करते हैं, या वेट लिफ्टिंग करते हैं, या आप क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज करते हैं, या आप कार्डियो करते हैं। वेट लिफ्टिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, आपने बचपन से सुना होगा, जो आप वेट उठाते हैं अपनी चेस्ट से, बाजुओं से, अपनी टांगों से। इसी के साथ जो कार्डियो होती है, इसका मतलब होता है जो आप साइकिलिंग करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, एलिप्टिकल। और उसके बाद जो लास्ट में है ना क्रॉसफिट, ये क्या चीज़ है? ये डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज का एक मजमूआ है, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज को क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज कहते हैं। मैं आगे जाके करूँगा भी और साथ साथ आपको दिखाऊंगा भी। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो कि आपने भी वेट रिड्यूस करना है, चाहे अगर आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, ऑल एक्सरसाइजेज आर सेम फॉर बोथ। तो क्या चीज़ मैटर करती है कि आपने वेट कितना रिड्यूस करना है। 60 किलो है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा,
थोड़ा है 30-40 किलो, 10-15 किलो, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा टारगेट क्योंकि 60 केजी था, तो मुझे रनिंग, कार्डियो, वेट लिफ्टिंग, क्रॉसफिट ये चारों एक्सरसाइजेस करनी पड़ती थी। मैं डेली ये चारों नहीं करता था, मैं 2-2 का सेट बना के करता था। 2 एक दिन कर ली, 2 अगले दिन कर ली। इसी तरह ही अगर आपका टारगेट सिर्फ 30 से 40 केजी कम करना है, तो आप एक दिन कार्डियो और वेट लिफ्टिंग कर लो और अगले दिन सिर्फ क्रॉसफिट करो। इन केस के आपको लग रहा है कि आपका वजन एक जगह स्टक हो गया है, तो क्रॉसफिट वाले दिन थोड़ी सी साथ रनिंग भी ऐड कर लो। अब जिनका टारगेट सिर्फ 15 से 20 किलो है, यानी कि ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी शादी आ रही होती है, कार्डियो 30 मिनट्स कर लो और वेट लिफ्टिंग 60 मिनट्स कर लो, आपकी बॉडी सेट हो जाएगी। लास्ट में वही लोग होते हैं जिनका हल्का फुल्का पेट निकला होता है, उनका टारगेट 10 केजी या 10 केजी से भी कम होता है रिड्यूस करना, तो वो सिंपली 1 घंटा कार्डियो कर लें जिसमें 30 मिनट्स एलिप्टिकल कर लें और 30 मिनट्स वो ट्रेडमिल कर लें। दे विल बी फाइन आफ्टर 1 or 2 months। अच्छा भाई, ये आप अभी हैं, ठीक है, और ये आपकी पहले की है यार, माशाल्लाह अच्छा वाला फ़र्क पड़ा हुआ आपको। माशाल्लाह से अगर आपको जिम ज्वाइन करते ऐसी एग्जांपल्स मिल जाए ना, तो जो आपका मोटिवेशन लेवल होता है वो इतना बूस्ट कर जाता है, फिर आप भी सोचते भाई आपने कुछ करके जिम से निकलना है। अब मैं उन एक्सरसाइजेस की आपको डिटेल दूंगा जो हम जिम में करते हैं, जिसमें सबसे पहले है वेट लिफ्टिंग, उसके बाद क्रॉसफिट और कार्डियो पे भी चलेंगे। वेट लिफ्टिंग के अंदर आपको अपने सारे मसल्स की एक्सरसाइजेस करनी होती हैं और उसको भी आपको वीकली प्लानर के अंदर स्प्लिट करना होता है। मैं चेस्ट और बेली की जो एक्सरसाइजेस थी वो मंडे को करता था, लेग्स की और बैक की जो एक्सरसाइजेस थी वो वेडनेसडे को, और इसी तरह बाइसेप, ट्राइसेप और शोल्डर्स जो थे ना वो मैं फ्राइडे को करता था। ये है लेट से ये आपकी स्किन है, ठीक है। चर्बी होती है ना, ये बेसिकली आपकी स्किन के साथ साथ भी होती है और आपके मसल्स और आपके ऑर्गन्स के अंदर भी होती है। पूरा जिस्म हमारा जो है ना मसल्स के साथ भरा होता है। ये हमारे मसल्स हैं, इसको मैं ब्लू कलर कर लेता हूँ। वेट लिफ्टिंग इसलिए की जाती है कि आपके जो मसल्स हैं ना वो चारों डायरेक्शंस में करते हैं एक्सपैंड, फिर जब उनके रास्ते में फैट आता है तो वो उसको बर्न करते हैं। इसी तरह जब आप कार्डियो, क्रॉसफिट या रनिंग करते हैं ना, तो इन एक्सरसाइजेस के दौरान आपका जिस्म शेक करता है, जिस्म बाउंस करता है, जिससे जो आपकी स्किन होती है ना वो फैट को बाहर से अंदर की तरफ पुश करती है। अब ये जो येलो कलर का फैट है ना, जब ये अंदर बाहर से दबता है ना स्किन और मसल्स के दरमियान, तो ये ना सॉलिड से जेली फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जेली से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो ये पानी के रास्ते बाहर आ जाता है। वेट लिफ्टिंग के अंदर जो चेस्ट की गेम होती है ना उसके ऊपर बात करते हैं। गुरु ने मुझे बोला लाइट वेट से स्टार्ट हो जाए, तो मैं 6 किलो के जो डम्बल्स थे ना उनसे स्टार्ट हो गया, बेंच को थोड़ा सा इंक्लाइन करके। बेंच इंक्लाइन करके 6 केजी से मैं स्टार्ट हुआ, फिर फ्यूचर ऑनवर्ड में 16, 17, 18, 20 किलो तक भी गया। फिर उसके बाद जो रॉड होता है, पहले मैंने खाली रॉड से ज़रा वार्म अप होना होता है, वार्म अप होने के बाद फिर यहाँ पे मैंने 5, 10, 20, 25 किलो तक भी फिर मैं बाद में गया। आप लिफ्ट कर सकते, जितना ज़्यादा वेट लिफ्ट करो ना आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं आपके भाई ने ये 60 किलो के बाद की फुटेज है, इससे पहले आपका भाई कुछ ऐसे होता था। वज़न आपको टाइम टू टाइम बढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है और आपको इतना फ़ायदा नहीं फिर देती। आप वज़न ज़्यादा बढ़ाओ, रेप्स बेशक कम लगा लो। मंडे को क्योंकि मैं चेस्ट और बेली की गेम करता था, तो ये है प्लैंक्स, जो कि आपकी बेली के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। प्लैंक्स के अंदर ना टोटल 4 तरह के मैं सेट लगाता था। हर सेट के बाद 1 मिनट ब्रेक ले ली, फिर दूसरा सेट स्टार्ट कर दिया। एक सेट तो हो गया ना जिसमें आपने अपनी पोजीशन को स्टिल रखना है, एक में आप अपनी कमर थोड़ी थोड़ी लिफ्ट कर सकते हो जिस तरह के अभी मैं कर रहा हूँ। ये तीसरी टाइप है और इसको आप जंपिंग प्लैंक्स भी कह सकते हैं। ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं बट उतना ही आपको फ़ायदा भी देते हैं। ये है 4th टाइप ऑफ प्लैंक, इसको आप माउंटेन क्लाइंबिंग प्लैंक भी कह सकते हैं। अब ये चारों तरह के प्लैंक्स को आपको सेपरेट सेट के अंदर करना है। एक ही सेट में आपको चारों नहीं करने, आप बहुत जल्दी थक जाओगे। पहले तो 30 सेकंड ही जो है ना बड़ी मुश्किल से एक सेट में निकलते थे। जब आदत पड़ी तो 30 सेकंड से 1 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट और फिर मैं 5 मिनट तक भी गया था। इस एक्सरसाइज को कहते हैं लेग रेसिस। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बेली के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्टार्ट में जब मैं शुरू हुआ था मैं सिंपल लेग रेसिस करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुरु ने मेरी एक्सरसाइज को अपग्रेड किया। वो मुझे 6 किलो से शुरू हुआ और 16 किलो पे ले गया और इसने मेरी लोअर बेली को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था। वेट लिफ्टिंग के अंदर मंडे को हम जो है ना चेस्ट की एक्सरसाइज करते थे, वेडनेसडे को लेग्स की और फ्राइडे को बाइसेप, ट्राइसेप और शोल्डर की। ट्यूसडे और थर्सडे को मैं क्रॉसफिट करता था ना, ये बड़ा मजे का पोर्शन है, मैं आगे आपको डिटेल में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये था वेडनेसडे जब मैं करना स्टार्ट हुआ लेग की और बैक की एक्सरसाइज। अगर मैं वक्त में पीछे चला जाऊँ या खुदा ना खास्ता मैं दोबारा मोटा हो जाऊँ ना, तो मैं सिर्फ यही एक्सरसाइजेस करूंगा जो मैं आपको व्लॉग में दिखा रहा हूँ। ये था डेड लिफ्ट, ये आपकी बैक की एक्सरसाइज के लिए होता है ना। तो ये एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बैक के ऊपर असरअंदाज होती है, जबकि उसी टाइम पे आपकी लेग्स और आपकी बेली पे ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, बहुत ज़्यादा मैसिव फैट बर्न करती है।
और ये था स्क्वाट्स। इन दोनों एक्सरसाइजेज यानी डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स के लिए आपको कमर पे बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। बेल्ट इसलिए पहनना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको कमर की दर्द नहीं निकलती। और ये जो एक्सरसाइज है ये इतना असरअंदाज होती है कि इससे आपकी वेस्ट रातों रात श्रिंक होती है। और इसने तो भाई मेरा पूरा जिस्म ही लीन आउट कर दिया था। मेरे पूरे वेट रिड्यूस करियर के अंदर सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज ये थी और सबसे ज़्यादा फायदेमंद एक्सरसाइज भी यही थी। इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर आप मर्द हो ना, आपको औरत वाली लेबर पेन्स फील करनी है ना, तो ये एक्सरसाइज कर लो। फिर ये एक्सरसाइज करनी बहुत ध्यान से है, इसमें सब्र और प्रिसीजन बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी जो लोअर लेग्स होती है ना, जिन्हें हम पिनियाँ कहते हैं उर्दू में, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये है बैक की एक्सरसाइज। इसके लिए भी आपको बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। हमारी जितना फ्रंट के ऊपर फैट होता है ना बॉडी के, उतना ही फैट हमारी बैक के ऊपर भी होता है। इस एक्सरसाइज में सही पोजीशन बरकरार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भी कमर की दर्द का रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है। तो इसे कहा जाता है बेली साइड एक्सरसाइजेस। ये जो बेली की साइड के ऊपर लूज फैट होता है ना, ये उसको रिड्यूस करता है। इसमें आपको कमर को मूव करना होता है और लेग्स को एक जगह स्टेबल रखना होता है। चेस्ट और बेली के बाद आती थी लेग्स की और बैक की एक्सरसाइज। फिर तीसरा जो दिन होता था ना, हम टारगेट करते थे शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और कॉलर्स के मसल्स को। दिस इज़ ट्रू कि आपकी बैली पे, आपकी कमर पे और टांगों पे जितना फैट होता है ना, आपकी बाजुओं और कॉलर्स पे इतना फैट नहीं होता, बट फिर भी ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है। बाइसेप, ट्राइसेप, कॉलर, शोल्डर की एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी है जितनी बैली और लेग्स की ज़रूरी है। अदरवाइज आप ये एक्सरसाइज छोड़ दो ना, आपकी बॉडी की पूरी शेप खराब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर रिजल्ट भी लिया इन सब एक्सरसाइजेज से। मैं भी फील करता था कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंस को मैं डेफिनेटली ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप एक सेट कंप्लीट करो ना, तो अगले सेट के अंदर वेट एक्स्ट्रा ऐड ज़रूर किया करो, एक ही वेट पे मत रहा करो। ये प्रैक्टिकल बात है, मेरी अपनी आजमाई हुई बात है कि जब मैं ज़्यादा वेट ऐड करता था तो ज़्यादा फैट बर्न होता था। वेट लिफ्टिंग के बाद आपको थोड़े गिल्ट पड़ते हैं, यानी कि आपको बाजुओं में जहाँ जहाँ आप एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे दर्द महसूस होती है मसल्स में 1-2 दिन के लिए। आपको इस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं लेनी, जितना इंपॉर्टेंट है आप एक्सरसाइज बस सही करो। अगर आपको 1 महीना हो जाए रेगुलर जिम करते हुए और आप फैट बर्निंग को थोड़ा बूस्ट करना चाहते हो कि जल्दी फैट बर्निंग हो, तो आप सुपर सेट्स पे आ जाओ। उसमें क्या होता है, जब भी आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, चाहे चेस्ट की, बाजुओं की या लेग्स की, सुपर सेट्स को कहा जाता है बेसिकली नॉन स्टॉप एक्सरसाइज। वो तब होती है अगर आप कोई भी बाजुओं की या लेग्स की गेम कर रहे हो ना, आप कोई भी वेट उठाया हुआ 20 kg, तो 20 kg से जब थक जाओ तो 10 पे आ जाओ, 10 से थक जाओ तो हाफ पे चले जाओ, यानी कि 5 पे। तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिम के अंदर जो हम वेट लिफ्टिंग करते थे वो तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको क्रॉसफिट और कार्डियो के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि फैट बर्निंग में और वेट रिड्यूस जर्नी में मेरे कितने इंपॉर्टेंट रहे। थोड़ा सा आपको अपनी डाइट के ऊपर रिकैप देता चलूँ कि जैसे पहले आपको बताया, जिम से आके मैं खाता था मीट एंड सैलड, और जब मैं सुबह उठता था ऑफिस जाने से पहले तो मैं सिर्फ अंडों की सफ़ेदियाँ लेता था और उसके साथ कभी एक सेब खा लेना। और अंडों की सफ़ेदियों से भी पहले मैं ना खाली पेट चिया सीड्स के साथ एक पानी का गिलास पीता था। यार इस स्लो मोशन क्लिप के साथ ना मेरी बड़ी मेमोरीज वाबस्ता हैं कि गर्मियाँ स्टार्ट होती मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, फिर बीच में बारिशों का सीज़न आया, फिर तपती गर्मी, फिर हबस का मौसम आया जब सही सांस भी नहीं लिया जाता था। फिर इवन मैंने अक्टूबर में अपना बेस्ट सीज़न एंजॉय किया एक्सरसाइज का, जिसमें मज़ेदार मौसम था। फिर सर्दियाँ आई, फिर जब मेरी एक्सरसाइज एंड हो रही थी, यानी कि जब मैं 79 को जब मैंने टच किया, उस दिन ज़ीरो विजिबिलिटी थी। यानी अल्लाह ताला ने मुझे सारे सीजन्स भी साथ दिखाए हैं। जिम आने से कोई 1 घंटा पहले मैं जो है ना ब्लैक कॉफ़ी पी लेता था, यानी कि अमेरिकानो। एस्प्रेसो में जब गर्म पानी डालें तो वो जो ब्लैक कॉफ़ी बनती है, इससे बॉडी को काफ़ी एनर्जी मिलती है, एक किस्म का बूस्ट मिलता है। और जिस दिन मैं पीना भूल जाता था ना ये, तो 1000 कैलोरी बर्न करने के बाद फिर ऐसे फील होता था जैसे यार बड़ी जल्दी थक गया हूँ आज। थोड़ा एनर्जी हासिल करने के लिए कॉफ़ी बहुत हेल्पफुल होती है। सेकंड गिव अवे अनाउंस करता चलूँ, जो कि 2000 रुपये का है, और जो करेक्ट आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में उनमें से 1 मिनट चूज़ किया जाएगा। 30 जून वाले दिन जो मेरा बॉडी वेट था वो कितना था। अब चलते हैं क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस के ऊपर, जो कि मैं ट्यूसडे और थर्सडे को करता था। क्रॉसफिट में मोर देन 15 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं। इसको आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में हिट एक्सरसाइज भी कहते हैं। 45 सेकंड्स के लिए आपने पहले एक एक्सरसाइज करनी होती है, फिर 15 सेकंड की ब्रेक लेनी होती है, फिर इस तरह 45 सेकंड की एक्सरसाइज, 15 सेकंड की ब्रेक। यूँ आप 3 एक्सरसाइजेस करने के बाद फिर 15 सेकंड की बजाय 30 सेकंड का ब्रेक लेते हो, ताकि थोड़ा आपका स्टेमिना रिवाइव हो जाए। फिर उसके बाद आप 45 सेकंड 15, 45 सेकंड 15, देन 45 सेकंड एंड 30। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये है जंपिंग जैक्स। क्रॉसफिट स्टार्ट करते ही सबसे पहली एक्सरसाइज मैं यही करता था, और ये वार्म अप होने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। टांगों और बाजुओं को जस्ट आपने स्ट्रेच करना है और जैसे नॉर्मल जंपिंग होती है वही करनी है। गुरु तो मुझे क्रॉसफिट वाले दिन ये एक्सरसाइजेस करवाता था, मगर जब वेट लिफ्टिंग वाले दिन होते थे ना, जब बाजुओं की, चेस्ट की गेम कर होता था, वो कहता था भाई सेट लगाने के बाद पहले थोड़ी क्रॉसफिट करनी है, फिर एक ब्रेक लेनी है। तो इसे कहते हैं स्क्वाट्स एंड जंपिंग।
आपने थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन में जाना है, फिर खड़े होकर जंप लगाना है, फिर साथ ही उसको रिपीट करते रहना है फॉर 45 सेकंड्स। अगर कोई एक्सरसाइज आपको डिफिकल्ट लगे तो आप वो 30 सेकंड के लिए कर लो। तो इसे कहते हैं लंजेस। आपने सिंपली अपने घुटनों पे बेंड होना होता है और फिर साथ ही खड़े होकर दूसरी टांग पे बेंड होना होता है। यूँ आप इसको रिपीट करते हो। वैसे तो अगर आपके पास जिम में ये वाला वेट अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल भी कर लो, तो उससे भी अच्छा खासा आपका कैलोरी बर्न हो जाता है। हिट एक्सरसाइजेज में जो भी एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती है ना, जिसमें आपने एडिशनल वेट ऐड करना होता है अपनी बॉडी पे, ये आपको स्टार्ट में नहीं करना, क्योंकि स्टार्ट में आपने अपने आप को आदत डालनी है विदाउट वेट। सो दिस इज़ वन ऑफ द किलर एक्सरसाइजेज ऑफ क्रॉसफिट। इसे कहते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। आपने अपनी अगली 2 बाजुओं पे सपोर्ट लेनी है और नीचे को स्लिपरी सर्फेस होनी चाहिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, या पत्थर हो या चिप्स हो नीचे, और इसके साथ जॉगिंग करते रहना है। और ये बहुत फैट बर्न करती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने रिजल्ट भी लिया इन चीज़ों से। इन क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज को या हिट एक्सरसाइजेज को अगर आप मॉर्निंग में उठ के 1-2 एक्सरसाइज ही बस कर लो ना, आपका सारा दिन बड़ा फ्रेश हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जिम के अंदर ये रोप अवेलेबल हो। अगर आपके जिम में हो तो आप अपनी क्रॉसफिट एक्सरसाइज में इसको ज़रूर ऐड करें। यार शुरू में रोप तो करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, हार्डली 10 से 15 सेकंड तक होती थी। बट जब मैंने गुरु को करते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलनी थी। गुरु की तो हर एक्सरसाइज करने का तरीका ही प्रो मैक्स लेवल का होता था, और गुरु मुझे यही समझाता रहता था कि यार छोड़ी ना बस कुछ भी, अपने टारगेट को अचीव करो। 1 महीने बाद देखना भाई तुम भी प्रो मैक्स लेवल पे पहुंच जाओगे। और वाकई यार फिर मेहनत रंग लाती है। ठीक 2 हफ्ते नहीं गुजरे थे तो मेरी बाजुओं में भी जो है ना प्रो मैक्स ताकत आ गई थी। अगर तो आप किसी जिम में जाते हो और वहाँ पे आपको ये रोप अवेलेबल नहीं होती, तो जो हसलर्स ब्रांड की चीज़ें मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, उनके पास भी ये रोप अवेलेबल है। तो ये एक नॉर्मल जंपिंग एक्सरसाइज है, या वार्म अप होने के लिए भी कर सकते हो, या अगर आप कभी थक जाओ तो आप 45 सेकंड्स के लिए इसको ऐड कर सकते हो बीच में। तो ये मेरा और उमर भाई का साइड बाय साइड कंपैरिजन है। उमर भाई ने तो रिड्यूस नहीं किया था, उमर भाई को ज़रा फैक्ट्री शिफ्ट करनी पड़ गई थी, तो उमर भाई को बीच में जिम छोड़ना पड़ गया। बट होपफुली दे विल जॉइन अगेन। कुछ क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस को मैं आगे जाके लॉकडाउन वाले कॉर्नर में शेयर करूंगा, जब लॉकडाउन लगा था। अक्सर क्या होता है कि जब दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं ना, यार चला जिम ज्वाइन करते हैं, ज़रा वेट रिड्यूस हो जाएगा, जिस्म फिट हो जाएगा, तो ज़रा प्लान ज़रा जल्दी पक्का हो जाता है। अकेले अकेले कभी आप ज्वाइन करो ना तो प्लान कच्चा पक्का ही रहता है, आप 1 हफ्ता करके कभी छोड़ देते हो। तो अगर आपको उमर भाई जैसे कोई शुगली दोस्त मिल जाए, फिर तो आपका वाकई जिम छोड़ने को दिल नहीं करता और आप जिम को ज़्यादा इन्जॉय करते हो। कोशिश करें जो दोस्त आपके हैवी एक्सरसाइजेज या हार्ड एक्सरसाइजेज ना करते हों, तो उनको आप ज़बरदस्ती मत करवाएं, क्योंकि आप कर सकते हैं। तो ये ना हो कि आपके दोस्तों के साथ ऊपर भाई वाला काम हो जाए। फैक्ट्री तो उन्होंने शिफ्ट करनी थी, मगर ये एक्सरसाइज भी बेसिकली उनकी लास्ट एक्सरसाइज थी, और इस एक्सरसाइज के बाद से लेकर ना अभी तक जिम और उमर भाई ने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कार्डियो। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ ना, तो कार्डियो में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट: साइकिलिंग, ट्रेडमिल एंड एलिप्टिकल। कार्डियो मैं अपने वीकली प्लानर में डेली करता था, क्रॉसफिट वाले दिन भी करता था और वेट लिफ्टिंग वाले दिन भी करता था। स्टार्ट में जब मैंने नया जिम ज्वाइन किया था तब मैं साइकिलिंग काफ़ी करता था, बट उसके बाद साइकिलिंग मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि ये फैट बर्न करने में इतना इफेक्टिव नहीं होती, मगर वार्म अप होने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं ज़्यादातर कार्डियो के अंदर ना ट्रेडमिल और एलिप्टिकल ही करता था। ट्रेडमिल मैंने करनी होती थी तकरीबन 30 to 40 मिनट्स, और हमेशा मैंने फुल इंक्लाइन पे की है। स्टार्ट में क्योंकि मुझे आदत नहीं थी तो मैं हाफ इंक्लाइन पे करता था, फिर 75% पे अगले वीक चला गया, और फिर 3rd वीक को तो भाई मैंने पूरा जितना ट्रेडमिल जा सकती है 15 का इंक्लाइन, यानी कि ज़मीन से कोई 10 to 12 इंच जो है ना ट्रेडमिल हाइट पर चली जाती है। ट्रेडमिल के ऊपर मैं क्या करता था, मैं फुल इंक्लाइन करने के बाद 2 मिनट के लिए 3 की स्पीड के ऊपर करता था वॉक, फिर अगले 2 मिनट के लिए मैं 5 की स्पीड के ऊपर करता था ब्रिस्क वॉक, यानी कि थोड़ी फास्ट वॉक। और ये लाइफ फिटनेस की ट्रेडमिल है, इस वजह से मुझे ये सिटी हाउसिंग का जिम बहुत पसंद था। और इस जिम की एक मज़े की बात तो ये थी कि सारी मशीनें इन्होंने एक जैसी रखी हुई थी, कभी एक बिजी हो तो दूसरी पे चले जाओ, और दूसरी भी सेम वही मॉडल की। 79 kg का टारगेट अचीव करने के बाद मेरा भी दिल किया यार मैं भी ये वाली मशीन ले लेता हूँ, घर कर लिया करूँगा, उसके बाद मैं फिट रहूँगा। तो मैंने जब इसका रेट पता किया ना, ये वाला मॉडल कितने का मिलता है, वो कहता है 16 लाख की आपको मिल जाएगी विद ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड। तो मैंने सोचा यार वेट मेंटेन करना है तो बंदा ऑल्टो ही खरीद लेता है, ऑल्टो खरीद के उसको धक्का लगा लेता है, वो ट्रेडमिल की तरह घर तो ना खड़ी रहेगी, उसको उस पर तो बंदा ट्रैवल भी कर लेता है। यार कार्डियो में मुझे जो सबसे मज़ेदार चीज़ लगती थी ना, वो एलिप्टिकल लगती थी, क्योंकि ये एक नशा बन गया था। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ ये नशा कैसे बना था। अब मैं आपको जनरल नॉलेज के हवाले से एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। जितना आपका वेट ज़्यादा होता है ना, उतनी आपकी कैलोरी भी ज़्यादा बर्न होती है। अगर आपका वेट कम होता जा रहा है ना दिन ब दिन, तो आपकी कैलोरीज भी कम बर्न होंगी और आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अब मेरे मोबाइल के अंदर जो हेल्थ की ऐप थी ना, उसमें वेट के कॉर्नर के अंदर मैंने हर हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद अपना वेट अपडेट करना होता था, और एलिप्टिकल के ऊपर तो मैं डेली अपडेट करता था। जब भी मैंने क्विक स्टार्ट करना, वेट और टाइम अपना एंटर करना, तो मैं परेशान इस चीज़ से होता कि यार मैं डेली 60 मिनट्स करता हूँ, इवन हर हफ्ते मैं अपना लेवल हार्ड करता जा रहा हूँ, बट कैलोरी काउंट क्यों मेरा कम होता जा रहा है। तो ये फिर मैंने चीज़ गूगल पर रिसर्च की, और गूगल ने मुझे समझाया भाई तुझे टेंशन नहीं लेनी, तुझे फ़र्क तो पड़ा है ना। एलिप्टिकल एक ऐसा नशा है जो कि आपको दूसरी एक्सरसाइज से भगा के ना आपको इधर बार बार लेके आता है, बट आपने ऐसे नहीं करना।
चाहे एलिप्टिकल है या कोई भी एक्सरसाइज मशीन है, आपको हर हफ्ते ना अपना लेवल हार्ड करना होता है, एक लेवल अप जाना होता है, अदरवाइज आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है और आपका वेट फिर एक जगह पे स्टक हो जाता है। एक्सीलेंट। 19 मिनट्स में 253 कैलोरीज। यार कोई दोस्त हो ना तो गुरु जैसा होना चाहिए, या आपको बड़ा ही अच्छा कोच कोई मिल जाए और आपके साथ बड़ा हॉनेस्ट होके भी चले। मगर आप नहीं सही तरीके से चल रहे, छुट्टियां करने लग पड़ते हो, एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते, कुछ एक्सरसाइजेज जान के छोड़ देते हो, तो फिर इस तरह रिजल्ट नहीं मिलता। माइट भी आप में से कोई वीडियो देख रहा हो और सोच रहा हो कि यार इसने दवाइयाँ भी खाई होंगी पतले होने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास एविडेंस है इस चीज़ का। उस एविडेंस के बाद आपका सब्सक्राइब करना भी फिर बनता है। और ये था कि भाई मैं 2 शर्टें पसीने में भिगो के लाता था, एक तो आप ये रेड स्ट्राइप वाली देख रहे हैं, एक ये थी, और ये एक आप ब्लू शर्ट देख सकते हैं। जब मैं इसको रगड़ता हूँ ना तो शीशे पे नमी आ जाती है पसीने से, और फिर दिल नहीं करता था एक ही शर्ट के साथ में सारी एक्सरसाइजेस करता रहूँ। और इवन के कभी कभी जो है ना शर्टों के साथ साथ मुझे अपना पजामा भी चेंज करना पड़ता था, वो भी आधा भीग जाता था। अब मैं थोड़ा सा आपको गियर्स के अंदर बैक के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं बैक कौन सा बेसिकली जिम में यूज़ करता था। शुरू में मैंने गियर्स के कॉर्नर में इसको इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि ये मेरा ही प्रोडक्ट था, तो कई लोग सोचना ये पड़ जाते कि यार ये शायद अपनी चीज़ें बेचने पे लगे हुए हैं, तो मैंने इसलिए जिम को कॉर्नर एंड करके फिर इस बैग को एक्सप्लेन करना था। जब मैंने जिम ज्वाइन किया ना तो मैं स्टार्ट में हैदर 30 लीटर बैग यूज़ करता था। अब जिम में मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करता था जिसमें अच्छा खासा पसीना आना, फिर मैंने कपड़े भी चेंज करने होते थे, फिर कपड़ों को, गंदे कपड़ों को सेपरेट रखना, साफ कपड़ों को सेपरेट रखना होता था। फिर प्रैक्टिकलिटी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस बैग को डिज़ाइन किया था। अब पानी की बॉटल है या प्रोटीन शेक है, इसको आप आगे जो स्ट्रेच मैश पॉकेट है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। बैग एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर बना है जो कि सीधा खड़ा भी हो जाता है। टॉप के ऊपर एक मैश पॉकेट है जो कि स्ट्रेचेबल है, इसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन भी रख सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें अपनी पानी की बॉटल भी घुसा सकते हैं। मैं क्योंकि मेमो बॉटल यूज़ करता था, वो इसके टॉप वाले जो मैश कंपार्टमेंट है इसमें भी बड़े आराम से पूरी आ जाती थी। अब ये जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है इसमें आप अपने ग्लव्स वगैरह रख सकते हैं, उसके अलावा जो हेड बैंड्स हैं, रिस्ट बैंड्स हैं जो पसीना सक करते हैं, इसको भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे रोप स्किपिंग है जो कि वार्म अप होने के अंदर काफ़ी काम आती है, वो भी आप रख सकते हैं। ब्लूटूथ ईयरफोन्स, वॉलेट, कार कीज़ और भी जो छोटे मोटे आपके गैजेट्स हैं वो भी बड़े आराम से यहाँ ऊपर पूरे आ जाते हैं। बैग में आपको हर जगह SBS के ब्रांडेड जिपर्स लगे हुए नजर आएंगे। ये जो 2 बटन्स देख रहे हैं मैं इनके बारे में भी अभी आपको बताता हूँ। बैग में जो आउटर डार्क नेवी कलर का आपको फैब्रिक नजर आ रहा है ना, ये ट्रॉपलिन मटेरियल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। ये साफ कपड़ों का कंपार्टमेंट है जिसमें मैंने अपनी 2 नई शर्ट्स रखी होती थी हमेशा, और एक ट्राउजर रखा होता था। अक्सर कभी पसीना इतना ज़्यादा आ जाना कि ट्राउजर भी चेंज करना पड़ जाता था। अब टॉवल अगर आप साथ कैरी करते हैं तो इस बैग में एक बड़े मज़े का सीन है। ये जो बटन दिए गए हैं इनका फीचर ये है कि टॉवल थोड़ा सा बाहर लटका के आप बटन कर लें ताकि जिप खुले ना। और ये जो बेसिकली टॉवल है इससे आप अपना मुंह पोंछ सकते हैं टाइम टू टाइम जब भी आपको पसीना वगैरह आता है। कि अगर साइज़ की बात की जाए तो ये बहुत ही स्मार्ट साइज़ का बैग है। ये बैग बेसिकली 3 लेवल्स के अंदर है। सबसे छोटा कंपार्टमेंट ऊपर है, उससे बड़ा नीचे, फिर उससे भी बड़ा कंपार्टमेंट सबसे नीचे बनाया गया है। अब सबसे बड़े कंपार्टमेंट के नीचे आपको एक मैश कंपार्टमेंट मिलता है जो कि यहाँ से आप अगर अपने गंदे कपड़े रखते हो ना पसीने वाले, तो पसीनों की जो हबस होती है वो साइड से निकलती रहती है जो कि आपके बैग को गंदा नहीं करती। और कमर की एक्सरसाइज करने वाली बेल्ट भी मैं सबसे बॉटम वाले कंपार्टमेंट में रख लेता था, जिससे एक तो ये बैग सीधा खड़ा रहता था और इससे बेल्ट की शेप भी खराब नहीं होती थी। बैग को शोल्डर के ऊपर हैंग करने के लिए पीछे कंफर्टेबल सी रोप दी गई है। इसको आप रिलीज कर सकते हैं, खुला कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। बैग का जो कैरिंग हैंडल है जहां से आप बैग को लिफ्ट करते हैं वो भी बटन्स के साथ है। इसको आप खोलना चाहे तो खोल के कहीं हैंग भी कर सकते हैं। बैग का नाम रखा गया लो कैलोरी बैग। अगर आपको पसंद है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका बाइंग लिंक है, वहां से जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। यार ये तो आपने देखी थी रनिंग से लेके मेरी जिम की रूटीन, जिसमें मैंने कार्डियो, वेट लिफ्टिंग और क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस की थी। अभी मैं आपको थोड़ा सा चीट डे के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ये बड़ी मजे की चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए और शायद आपके लिए भी हो। फिर मैं चीट डे के सेक्शन के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब छुट्टियां बीच में आ जाती थी, इलेक्शन डे, मुहर्रम की, ईद की, फिर उसके बाद कभी लॉकडाउन लग गया, फिर मैंने दोबारा जिम ज्वाइन किया, फिर एक्सरसाइजेस क्या की जिससे मैं अपना वेट 79 पे लेके आया। और अभी आप देखते रहो, अभी दुबई का ट्रिप भी आगे आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। बड़े मजे का ट्रिप था और अभी देखते रहे आगे बड़ी मजे की चीजें आ रही हैं। अब जरा बात करते हैं चीट डे के ऊपर। चीट डे सिर्फ हफ्ते में मैंने एक दिन रखा हुआ था, वो भी सैटरडे। स्वाए चावलों के मैं हर चीज खाता था, चावल नहीं खाता था, वो मैं आगे जाके बताऊंगा क्यों। अच्छा, चीट डे का मतलब होता है कि उस दिन आप जो मर्जी खाओ, और चीट मील का मतलब होता है कि उस दिन बस एक ही दफ़ा आपने गंदबला खाना है तो खाना है। चीट मील करने से एक तो पूरे हफ्ते की क्रेविंग खत्म हो जाती थी, दूसरा मेरा टारगेट भी 6 महीने का था, और 6 महीने एक बंदा जो रेगुलर खाने वाला हो गंदबला, वो 6 महीने कैसे छोड़ सकता है एकदम। अब क्योंकि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया हुआ है, अब मैं रेगुलर डेज के अंदर भी कोई गंदबला खाऊं या जंक फूड खाऊं ना, तो मुझे कंट्रोल करना आता है अपने आप पे। जबकि मैंने उन लोगों को देखा है जो कि अपने 2 या 3 महीने के प्लान में चीट मील या चीट डे भी नहीं ना रखते थे। वो फिर क्या करते हैं, वो जब खाना खाने लगते हैं ना, कोई गंदबला, जंक फूड, KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज्ज़ा, यार वो इस तरह टूट पड़ते हैं, फिर उनसे ब्रेक नहीं लगती। उन्होंने जितना लूज किया होता है ना, उसको थोड़े टाइम अंदर ही दोबारा गेन कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मैं अपने आप को कंट्रोल ही इसलिए कर पाता हूँ कि मैंने जंक फूड के लिए अपने आप को इतना सिसकाया नहीं था अपनी एक्सरसाइज वाले दिनों में।
हफ्ते के हफ्ते जब भी मेरा चीट डे आना ना, लिटरली मुझे ऐसे लगना था जैसे ईद का दिन है। चाय रस के साथ मैंने स्टार्ट करना, चाय को देखते ही जो है ना लिटरली मेरे जिस्म में नया खून दौड़ने लग पड़ता था। दरअसल मैं अपने डाइट प्लान में चाहता तो एक चाय का कप रख सकता था डेली, बट मैं सोच रहा था नहीं यार, अगर डाइट करनी है ना 6 दिन तो बड़ी टिका के करनी है और अच्छी डाइट करनी है। चाय रस के बाद मैंने मैकडोनल्ड का नाश्ता खाना होता था, एग एंड सॉसेज रैप विद हैश ब्राउन्स। और यार इसमें मैंने एक बड़ा मज़े का हैक ढूंढा था। वैसे तो आपको रैप खाने का बहुत मज़ा आएगा अगर आपने मैकडोनल्ड का रैप खाया हुआ है। अगर तो आप पापा जॉन्स की रैंच सॉस के अंदर डिप करके खाओ ना, तो लिटरली यार मस्त माहौल हो जाता है, मस्त माहौल। हर हफ्ते तो मैं मैकडोनल्ड का नाश्ता नहीं करता था, कभी 2 हफ्ते बाद मैं घर में पराठे के साथ आलू की भुजिया खा लेता था दही में डिप करके। और लिटरली यार कभी आपने यूँ खोला हो ना मूली वाला पराठा, और फिर यूँ आपने हाथ में बुर्की बनाई हो, साथ दही में किया हो आपने डिप, और साथ जब आपने खाया हो ना, तो लिटरली मेरा ख्याल करता है अभी आप भी किचन में दौड़ लगाएंगे। और मूली वाले पराठे के साथ एक अल्टरनेट ऑप्शन मैंने रखी होती थी आलू वाले पराठे की भी। सुबह का नाश्ता करने के बाद फिर मैंने शाम को जो है ना खाना होता था कोई जंक फूड, जिसमें KFC मेरा स्पॉट था, क्योंकि माइटी जिंगर मेरी कमज़ोरी थी। अगर मैं टाइम में पीछे चला जाऊँ ना, तो मैं जब चीट मील्स आते थे ना, तो मैं महीने में 4 चीट मील्स के अंदर एक में बस KFC रखता। हर चीट मील में मैं ना रखता, क्योंकि KFC बहुत हैवी होता है। शुरू में मुझे सही तरीके से चीट मील इन्जॉय नहीं करनी आती थी। मैं क्या करता था, नाश्ता करने के बाद जो है ना शाम में दबा के खा लेता था। फिर उसके बाद मुझे रात को लेट नाइट फिर भूख लगना स्टार्ट हो जाती थी। मैं सोचता था यार ये मैंने अपने पे जुल्म कर लिया। फिर मैंने क्या किया, नाश्ता करने के बाद दोपहर में जो है ना समोसे पकौड़े खा लिए। फिर शाम में मैं जाता था यमक खाने। यमक का यार टेस्ट कमाल का, ये हमारे सियालकोट में बहुत फेमस है इनका ना शवारमा और डोनर, बहुत टेस्टी है। फिर इसी तरह जो अपनी लास्ट मील लेता था ना रात को कोई 8, 9, 10 बजे के करीब, वो मैं कभी कोई फास्ट फूड खा लिया या कोई देसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब कभी बीच में छुट्टियाँ आ जाती थी, जैसे कि ईद की छुट्टियाँ आ गई, इलेक्शन डे, अशूरा हॉलीडेज, और कभी बीच में लॉकडाउन लग गया, तो इन दिनों में मैंने अपनी एक्सरसाइज को कैसे मैनेज किया, और इसी के साथ साथ मैं आपको दुबई की ट्रिप भी एक्सप्लेन करूंगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, जैसे पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल छुट्टी वाले दिन बंद नहीं ना होते, जिम्स और फिटनेस सेंटर्स के लिए भी यही सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के लिए फिटनेस जो है ना हॉबी होती है, और कई मेरी तरह के होते हैं जिनके लिए मजबूरी भी होती है। अब 21 जून थी, पहली छुट्टी आ रही थी शेड्यूल से हटके, बड़ी ईद का दिन था, ईद उल अजहा। तो मैंने सोचा यार कुर्बानी वगैरह भी हो गई है, अपनी रूटीन का जब टाइम आता था ना जिम का, रनिंग का, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वो भी नहीं छोड़ी। मैंने कज़न को कॉल की, उमर भाई को, उन्होंने बोला आ जाओ, तो फिर उनके साथ मैंने 40 मिनट्स रनिंग की। अब इस हफ्ते छुट्टी के बाद आती है इलेक्शन डे की छुट्टी आ गई, तब भी जिम बंद। फिर अगस्त में आ गई 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टियां। जब भी छुट्टी आनी तो वेट लिफ्टिंग का दिन होना था, और वेट लिफ्टिंग सिर्फ हो ही जिम में सकती थी। तो फिर छुट्टी वाले दिन मैं कार्डियो ही कर लेता था, और कार्डियो की फिर इतनी बुरी लत पड़ी कि मैं वेट लिफ्टिंग से भागने लग पड़ा, जो कि मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। 19 अगस्त का दिन था, तो मैंने अपनी जो सैलेड और मीट डाइट थी उसको लिक्विड डाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब सुबह उठते ही पानी के साथ खाली पेट चिया सीड्स, फिर नाश्ते में अंडों की सफेदियां, और जिम जाने से 1 घंटा पहले ब्लैक कॉफ़ी। ये सब तो ऐसे ही चल रहा था। बट उसके साथ अब मैं जिम से जब आता था ना, अब गर्मियों में मैंने आड़ू बहुत इंजॉय किया है, पीच, जो कि 3-4 मैं खा लेता था जिम से आके। फिर रात को सोने से पहले 3 पीच लेके ना उनको कार्बोनेटेड वाटर में ब्लेंड करके काली मिर्च और नमक डाल के पीना, और मज़ा आ जाना। अब सर्दियों में सिर्फ रह जाता है बोरिंग ग्रीन एप्पल। अगर टेस्ट बनाना हो तो थोड़ा सा लेमन डालो, नमक काली मिर्च डाल लो। यही कहते हैं लिक्विड डाइट को। लिक्विड डाइट में कोई गोश्त नहीं होता, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपके लिए थोड़ा मुश्किल है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता लिक्विड डाइट से। मुझे थोड़ा जल्दी टारगेट अचीव करना था, अदरवाइज आई वुड रिकमेंड यू कि आप सैलड और मीट पे ही रहें। अब टोटल 6 महीनों में पहले 3 महीने मेरी सैलड और मीट थी, और एंड वाले 3 महीनों में लिक्विड डाइट थी। चाइनीज़ वैक्सीन के बाद जैसे ही अमेरिकन वैक्सीन आई मॉडर्ना, तो मैंने भी करवा ली, क्योंकि मुझे इंटरनेशनली ट्रैवल करना था, उसमें ज़रूरत थी। और उसके अलावा मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि सितंबर में इतनी खतरनाक वेव आएगी। बहरहाल अल्लाह ने बचा लिया। दुबई के ट्रिप पे इसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले ज़रा लॉकडाउन की कहानी सुनाऊँ। अब जिम्स के अंदर तो कमर्शियल इक्विपमेंट होता है जिनको यूज़ करने का मज़ा भी आता है। घर में बेसिक जो ट्रेडमिल थी और एलिप्टिकल थी उस पर वो मज़ा नहीं था, मगर फिर भी जॉगिंग, एलिप्टिकल और ट्रेडमिल से कुछ ना कुछ करना तो था ना भाई। 101 बहाने बनते हैं एक्सरसाइज से भागने की, वेट रिड्यूस करने से भागने की। जैसे छुटते सारी मुझे नी पेन स्टार्ट हो गई थी स्टार्ट में। उसके बाद जब ये लॉकडाउन आया तो अच्छा खासा मैं डीमोटिवेट हुआ था, मगर कुछ ना कुछ करना था। अब 105 किलो मेरा वजन था जब ये लॉकडाउन लगा था। फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, असर की नमाज़ पढ़ते ही मैंने घर आना, घर आते ही मैंने जॉगिंग स्टार्ट कर देनी। 4 माइल्स तक रिकॉर्ड बनाया, फिर 5 माइल्स का रिकॉर्ड बनाया। इस तरह मैं अपने रिकॉर्ड्स कायम करता रहता था अपने आप को खुश करने के लिए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय इतना किया कि मैंने बीच में नॉन स्टॉप विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, मैंने उस तरह भी काफ़ी रिकॉर्ड अपने बनाए, जिस तरह मैं आगे जाके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिर घर में मैंने कुछ इक्विपमेंट रखा होता था। जॉगिंग करने के बाद मैंने वो थोड़ा बहुत फ्रूट खा लेना, जो कि मेरी डाइट का हिस्सा था इन दिनों में। फिर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना एलिप्टिकल कर लेनी 45 मिनट्स, और साथ ट्रेडमिल कर लेनी आधा घंटा। अब मैं घर में जो है ना थोड़ा सा जिम का सामान भी रखा हुआ है। ये मैंने तब का रखा हुआ है जब मैं स्कूल लाइफ में WWE लाइक वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बहुत देखता था। जिस दिन मैंने एलिप्टिकल और ट्रेडमिल नहीं करनी होती थी उस दिन मैं जिम कर लेता था।
एलिप्टिकल को ख़रीदे हुए मुझे कोई 5 से 6 साल हो गए थे। जब मेरी शादी हुई थी ना, उन्हीं दिनों में मैंने ख़रीदी थी कि मैं गेन ना कर लूँ, फिर भी गेन कर लिया था। यार ये बड़ा अजीब टाइम था लॉकडाउन का। बाहर कोरोना की वेव थी सितंबर में, उसने आत उठाई हुई थी। ना कोई कंपनी थी, घर में अकेले, ना कोई कज़न्स की कंपनी थी, बस बहुत मुश्किल से टाइम पास किया। फिर एक दिन मैंने घर में हिट की सारी एक्सरसाइजेस पेपर पे लिख के, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टाइमर रखा पास, एक 2 टाइमर होते हैं, एक टोटल एक्सरसाइज का और एक मोबाइल पे मैं लगा लेता था। और हिट एक्सरसाइज अब आपको बड़ी डिटेल से देखनी, जैसे कि ये जंपिंग जैक्स में कर रहा हूँ। हर एक्सरसाइज 45 सेकंड्स के लिए की, फिर 15 सेकंड्स की ब्रेक ली, फिर ये माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह, फिर इसी तरह ये कोई जंपिंग वगैरह एक्सरसाइज होती हैं, आपने जंप करके अपने हाथों को, नीज़ को टच करना होता है हाथों को। फिर ये बेसिकली होते हैं स्क्वाट्स, इसे अ काइंड ऑफ सिट स्टैंड भी कहते हैं। ये आपकी हिप्स की एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसे कहते हैं बैक फुट जंपिंग। फिर उसके बाद ये इसको रनिंग भी कह सकते हैं। ये है फ्रंट बैक जंपिंग। तो ये थी जनाब टचिंग योर फुट टू योर हैंड, एक ही जगह पे खड़े होके। ये जो है ना, इसको बेसिकली आप रशियन ट्विस्ट ही कह लो या इस तरह की कोई एक्सरसाइज है, बट करनी मैट पे चाहिए। इसके बाद मेरी कमर में थोड़ी दर्द भी निकल आई थी, बट वो ठीक हो गई थी। ये सीजर होती है जो आपके लोअर बैली के लिए बहुत कमाल की है। ये जनाब आपको अलार्म बजा देती है आपका। इसे कहते हैं ट्विस्टिंग योर लेग्स। ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करते हैं। ये एक थोड़ी सी जिम की एक्सरसाइज थी जो कि मैंने इंटरनेट पे चेक की थी और अपने हिट में डाल दी थी। ये बहुत इफेक्टिव होती है यार। मैं क्योंकि पुशअप्स कर नहीं सकता था दूसरी तरह, मुझे तब आदत नहीं थी, तो मैं इजी पुशअप्स करता था अपने घुटनों पे, जो कि सबको रिकमेंड करता हूँ इन द स्टार्ट। यार ये 23 सितंबर का दिन था जिस दिन मैंने सेंचुरी तोड़ी और 99.8 पे आया। लिटरली आई फेल्ट क्राइंग और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे किधर से चलाया था 139 से, और आज मैंने सेंचुरी भी तोड़ दी है। उसी वक्त ही प्लान बनाया बच्चों के साथ, फैमिली के साथ दुबई का ट्रिप मारने का। मैंने यही देखना था यार, इतना रिड्यूस करने के बाद एक दम तो नहीं गेन होगा अगर एक हफ्ते में अगर अपनी मर्ज़ी से खाता हूँ। बहरहाल अल्लाह का शुक्र ऐसे कुछ हुआ तो नहीं था, बस लोगों ने वहम डाले थे तो जितनी जल्दी रिड्यूस कर रहा उतनी जल्दी गेन भी कर लेगा। मगर यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ थी, अल्लाह के फजल करम से 1 फुट जो है ना, पूरी 12 इंच बेल्ट लूज़ हो गई है, जो कि मसा मसा बंद होती थी। होटल मैंने दुबई मॉल के ज़रा सामने लिया था, ज़रा बच्चों के साथ मैंने कहा ज़रा इजी होगा ट्रैवल करना। इमिग्रेशन पे 2 फ्री में सिम कार्ड्स इन्होंने दे दिए विद 1 GB इंटरनेट। और हमारे बड़े अच्छे पाकिस्तानी भाई थे एक रमादा होटल डाउनटाउन में, जिन्होंने देखा फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो उन्होंने रूम अपग्रेड कर दिया और सीधा बुर्ज खलीफा के सामने और फाउंटेन के सामने जो है ना रूम दे दिया, जिसको बच्चों ने तो खैर बहुत इन्जॉय किया। जैसे ही कोरोना के टेस्ट हमारे नेगेटिव आए तो निकला होटल से बाहर। दुबई मॉल पहुंचते सारी यहाँ पे जो हाइप क्रिएट की हुई थी अलबैक ने, क्योंकि पूरे यूएई में तो तब खैर यहाँ पे था, अब तो खैर एक्सपो सेंटर भी बन गया। तो अलबैक के ऊपर जाके मैंने वो किया राना हमजा सैफ की तरह अन्नी पाड़ो पोगलम। जिसने खाया ना उसको पता है तो बहुत मुनासिब प्राइस में, मगर इनका जो स्पाइसी नगेट्स और स्पाइसी ब्रोस्ट है यार, वो कमाल का है। तो अलबैक एक सऊदी रेस्टोरेंट, मगर सऊदी अरब में मुझे खाने का मौका सिर्फ एक दफ़ा ही मिला था, वो भी हज पे। उसके बाद नहीं मैं खा सका जितना वहाँ पे रश होता है। यार अब कपड़ों की शॉपिंग भी करनी थी तो मैंने एडवांस में, तब मेरा साइज़ लार्ज था। अब अल्हम्दुलिल्लाह यकीन तो था ना कि पतला होने मैंने, तो मैंने मीडियम साइज़ के कपड़े ख़रीदता जा रहा था। हॉलिस्टर आपको पता है यार, एक सस्ता ब्रांड है और इसकी शर्ट्स की जो है ना ब्रीथेबिलिटी लेवल तो कमाल का है यार। ये इतना सॉफ्ट स्टफ़ होता है ना इनका कि मैंने फिर उठाता गया भाई, उठाता गया। ये दूसरे ब्रांड्स की तरह ना, अमेरिकन ब्रांड्स की तरह एक्सपेंसिव नहीं है दुबई में। जैसे दूसरे अमेरिकन ब्रांड्स तो बहुत ओवर प्राइस्ड हैं, जैसे यूके का ब्रांड है हैकेट, वो बहुत ओवर प्राइस्ड है दुबई में। ये उसी प्राइस में आपको मिलते हैं जिस प्राइस में आपको यूरोप अमेरिका में ये शर्ट्स मिल जाती हैं। हॉलिस्टर के बाद टिम्बरलैंड मुझे बहुत पसंद है, फिर नॉर्थ फेस बहुत पसंद है, और ये एल्पाइन स्टार मेरा बचपन का फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि हम मोटर बाइक गियर भी बनाते थे काफ़ी पहले, तो तब से मेरे दिमाग में बैठा हुआ था ये। जैसे मैं दुबई से आया वापस अपनी फैमिली ट्रिप के साथ, तो भाई अम्मी ने बताया कि अब तो जो है ना आड़ू ख़त्म हो गए हैं, अब इसके साथ काम चलाओ। तो खैर इसका भी बहुत मज़ा आया, मगर आड़ू का यार एक अपना ही सीन था, क्योंकि 99 kg करके मैं दुबई गया था और अभी आया ही था तो अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ था। मैंने कहा था अक्टूबर एंड तक मैंने 80s की लाइन में आना है ना। तो अक्टूबर का पूरा महीना मैंने जॉगिंग की, जबकि मैंने अपनी भी लाइफ में कुछ अचीव किया जो मैंने फर्स्ट टाइम कवर किया, जैसे कि 6 माइल्स जॉगिंग, फिर 6 माइल्स नॉन स्टॉप जॉगिंग जिसके साथ ये स्टेरिक भी लगा हुआ है। और जैसे ये महीना खत्म हो रहा था मैंने बीच में 2-2 टाइम जॉगिंग भी स्टार्ट की, एक सुबह के टाइम और एक रात के टाइम। इस पूरे 6 महीने की जर्नी में एक हफ्ता ऐसा आया जिस पूरे हफ्ते में मेरा वजन सिर्फ 50 ग्राम गिरा, और इसने मुझे इतना पागल कर दिया कि मैंने ऑन किया अपना बीस्ट मोड के अंदर जिम के अंदर मैं 60 मिनट्स करता था एलिप्टिकल, 40 मिनट्स करता था मैं ट्रेडमिल, फिर घर आके 7 माइल्स में करता था जॉगिंग। जिम से आना तो रात पड़ जानी, नवंबर एंड था और आपको पता है सियालकोट पे ठंडा भी बहुत है,
तो ये प्रोटीज की हुडियाँ भी यार अच्छी खासी गर्म हुडी हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा। आगे हाथ डालने के लिए ज़रा पॉकेट्स भी बनाई हैं, क्योंकि जब बंदा रनिंग स्टार्ट करता है ना सर्दियों में हाथों को हवा लगती है, तो जिस्म गर्म होने तक जो है ना आपके हाथ भी ज़रा सही गर्म रहते हैं। अब डेली रनिंग करनी, डेली पसीने से हुडी भीग जानी, फिर धोनी, फिर अगले दिन तक उसने सही तरह ड्राई नहीं होना होता था, फिर मैंने एक और हुडी भगा ली। यार ये तो कमाल क्या ना, ये कलर भी बहुत ज़बरदस्त और क्वालिटी भी वही है सेम, मज़े की वैरायटी है इनके पास। बीस्ट मोड के अंदर मैंने 2200 कैलोरी से लेके 4000 कैलोरी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह बर्न किया था। बीस्ट मोड का मुझे फ़ायदा पहले पता होता ना, तो हो सकता है मैं 4.5 महीने से 5 महीने में अपना टारगेट अचीव कर लेता। बीस्ट मोड के अंदर ना आप पे बहुत स्ट्रेस आती है, और ये आप कर ही तब सकते हो जब आपको डाइट की आदत पड़ जाए, 3 महीने हो जाए आपको स्टेमिना बिल्डअप करते हुए। अब घर वालों को भी था कि भाई इसने इतनी मेहनत की है, चलो इसकी अचीवमेंट पे केक काट लेते हैं। अब मैं आपको आपकी तबीयत के मुताबिक अच्छे शॉर्टकट प्लान्स बताऊंगा वेट रिड्यूस करने के लिए, या पतले होने के लिए, या अच्छी फिटनेस हासिल करने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी मेरी डाइट क्या जा रही है सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि अभी सर्दियाँ, मेरी एक्सरसाइज और डाइट थोड़ी डिफरेंट है। और आगे जो फरवरी मार्च में मैंने अपना प्लान बनाया ना, आपको सुन के मज़ा ही आ जाएगा। एक चीज़ तो मैं बतानी भूल गया पूरे व्लॉग में, 6 महीने बाद तो मैंने जो चावल खाए ना, पहला नवाला मुंह में डालते ही दिमाग के 12 तबक रोशन हो गए थे। इवन जब बीच में मैं दुबई गया था तो मैं वहाँ भी बड़ा दिल कर रहा था अपने पसंदीदा अल्ताज़ज की महाराजा राइस खाऊं, मगर छोड़ दी। फाइनली जो लास्ट गिव अवे है वो बर्नेस पाइथन बैग के लिए, वो शिप किया जाएगा आपके ड्रेस के ऊपर। और ये काफ़ी सिग्नेचर बैग है, ज़बरदस्त बैग है, अल्पाइन मेयर पाकिस्तान का ट्रैवल बैग है। इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा दुबई जाते ही मैंने किस रेस्टोरेंट का सबसे पहले फास्ट फूड ट्राई किया, जो कि बहुत ही कमाल का था, और उसकी वीडियो भी मैंने दिखाई है आपको। विनर्स विल बी अनाउंस्ड आफ्टर 2 वीक्स ऑफ दिस व्लॉग रिलीज डेट। अब मैं आपकी तबीयत के मुताबिक नंबर 1 शॉर्टकट प्लान आपको बताता हूँ कि आपका डाइट प्लान और आपकी एक्सरसाइज रूटीन क्या होनी चाहिए। पहले एक नॉर्मल पर्सन से स्टार्ट करेंगे और उसके फेज़ 1 के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या डाइट और क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक्सरसाइज में सिर्फ आपने 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करनी है, जो कि फास्ट वॉक होती है। वॉक आपने करनी है कमर पे बैग पहन के। बैग में कम से कम 5 किलो वजन तो होना चाहिए। अगर 1-2 ईंटें रख लो ना, तो 2.5 किलो की ऑलमोस्ट एक ईंट होती है, तो आराम से आप इसका वजन बना सकते हो। अदरवाइज ऑप्शंस और भी बहुत ज़्यादा, आप बुक्स रख सकते हो। बस आपने 5 किलो वजन से स्टार्ट करनी है ब्रिस्क वॉक। तकरीबन 3 से 5 हफ्ते या 1 महीने के लिए आपको चावल छोड़ने पड़ेंगे। चावल आपको भारी कर देते हैं और स्टेमिना खा जाते हैं, तो चावल सिर्फ आपने थोड़ी देर के लिए क्विट करने हैं। नाश्ते में सिर्फ आपने 3 से 4 अंडों की सफ़ेदियाँ ऐड करनी हैं, जो कि थोड़ा प्रोटीन देती हैं, हाजमा भी अच्छा करती हैं। अभी आप स्क्रीन पे ना 2500 कैलोरी की एक एग्जांपल देख लें, जो कि आप दिन में अगर 3 टाइम खाना खाएं ना, तो आप इस तरह 2500 कैलोरी कंज्यूम करते हैं, इससे ज़्यादा खा लेते हैं। अब आपको जाना होगा कैलोरी डेफिसिट में, यानी 1700 कैलोरी में। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी हांडियाँ, सालन, रोटियों की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आप 1700 कैलोरी से ज़्यादा ना लें। कैलोरी डेफिसिट में जाने को आप थोड़ा सा और भी आसान बना सकते हैं। अगर तो आप ड्रिंक्स पीने के बहुत शौकीन हैं, तो आप स्टैंडर्ड ड्रिंक से हट के डाइट ड्रिंक्स की तरफ चले जाए, जो कि उसी कंपनी में आपको मिलते हैं। टेस्ट ऑलमोस्ट सेम वही है और कैलोरीज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। इस फेज़ में आपको चाय के साथ स्नैक्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक चीज़ याद रखो, स्नैक्स में शुगर होती है, तो चाय में सिर्फ आपने 1 चम्मच शुगर डालनी है, और जो टीस्पून होता है ना उसके साथ डालनी है, डोई के साथ बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि इधर आपको थोड़ी सी अपने आप में चेंज लाने की ज़रूरत है। यही बेबी स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने अंदर चेंज लाते हो। अगर आप सस्ते में चेंज ढूंढ रहे हो ना, तो वो आपको पेट्रोल पंप के अलावा कहीं से नहीं मिलना। चाय के मामले में अगर आप 2 चम्मच शुगर छोड़ नहीं ना सकते, तो यार फिर स्नैक्स की जगह आप रस ले लो। रस भी मीठे ही होते हैं और उनका भी मज़ा आता है। फेज़ 1 में भी अगर आपके लिए मिठाई या डिज़र्ट्स वगैरह छोड़ने थोड़े मुश्किल है ना, तो चलो आप हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा ले लो। हफ्ते में 1 दफ़ा से ज़्यादा मत लो, अदरवाइज़ ये बहुत हाई इन कैलोरीज होते हैं, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो ये था नॉर्मल पर्सन का शॉर्टकट प्लान और उसका फेज़ 1। अब उसको थोड़ी एक्सरसाइज को टफ करना है, ताकि ज़्यादा उसको अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट नज़र आए, और फेज़ 2 में जाना है। चाहे वो 4 हफ्ते बाद चला जाए, 3 हफ्ते बाद, या 2 महीने बाद चला जाए, जब वो इजी समझे अपने आप को, मगर छोड़े ना अपनी एक्सरसाइज। अब फेज़ 2 के अंदर उसने क्या करना है, जहाँ वो 5 किलो वजन पहनता था, उधर वो 10 किलो वजन पहन के जो है ना 1 घंटा डेली ब्रिस्क वॉक करे। अगर वो नहीं कर सकता इतना वजन पहन के, फिर भी, या उसकी एज ज़्यादा है या उसको नहीं इतना सूटेबल, तो वो क्या करे, दिन में फिर 2 दफ़ा 5 किलो वजन पहन के ना बैग में 1-1 घंटा वॉक कर ले, हिसाब उधर ही आ जाएगा। राइस अब वो हफ्ते में 1 दफ़ा खा सकता है, क्योंकि अब तक उसने स्टेमिना अपना बिल्डअप कर लिया हुआ है। ये सिर्फ स्टेमिना के लिए उसने फेज़ 1 के अंदर छोड़ी थी। नॉर्मल पर्सन जैसे फेज़ 1 के अंदर मिठाई हफ्ते में 1 दफ़ा खाता था ना, ये डिज़र्ट, इस तरह अब उसने जो चाय के साथ रस या बिस्कुट लेने होते थे ना, वो भी सिर्फ हफ्ते में अब 1 ही दिन उसने लेने हैं। अब सादी चाय बस पीनी है फेज़ 2 में।
फेज़ 3 में आपने क्या करना है, अगर जब आप 2 या 3 हफ्ते गुजार लेते हैं ना फेज़ 2 में, फिर फेज़ 3 में आपने जो है ना सबसे पहले तो अपना बॉडी वेट चेक करना है। बॉडी वेट चेक करने के बाद आपने अपनी एक्सरसाइजेज देखनी है क्या क्या करनी है, जिसका मैंने आइडिया आपको इस वीडियो के 14th मिनट के ऊपर दिया था। अगर आप वीडियो को 14 मिनट पे ले जाओगे ना, वहाँ मैंने जिम में इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका अगर वेट इतना है तो आपको ये एक्सरसाइजेज करनी है। आपने एक्सरसाइजेज अपनी सेलेक्ट करके सैलिड और मीट की डाइट सेलेक्ट करनी है और मैक्सिमम 1500 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं आपने दिन में खानी। नॉर्मल पर्सन के बाद अब चलते हैं एक लेज़ी पर्सन के शॉर्टकट प्लान की तरफ। अगर आप डेली पेट भर के खाना खाते हो ना और डेली कहते हो कि यार अब मैंने अपने वेट का कुछ करना है और अभी तक कुछ किया नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक लेज़ी पर्सन में ही काउंट होते हो। मगर इसका भी एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट प्लान मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस पे अमल करो तो आप अपने आप को बचा लोगे काफ़ी बीमारियों से और मज़ीद मोटा होने से। सबसे पहले तो यार आपने वॉक करनी है 1 घंटा, मगर कमर पे बैग पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहन लो तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है। राइस और मिठाई या डेजर्ट ये आपने हफ्ते में 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 दफ़ा ले लो, मगर 2 से ज़्यादा मरतबा ना लो, अपने आप पे कंट्रोल करो। इतना ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहना आपने, बस 1900 कैलोरीज तक ले लो, जो कि 600 कैलोरीज फिर भी कम है। उसके अलावा चाय लो, बल्कि स्नैक्स साथ खाओ, मगर 1 चम्मच चीनी वाली चाय। याद रहे कि आपने 1900 कैलोरी के अंदर ही रहना है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। और आपने जब अपना प्लान अपग्रेड करना है ना, फेज़ 1 में अगर आप कामयाब हो जाते हो तो फेज़ 2 में जाने के लिए आपने जो पहले नॉर्मल पर्सन का शॉर्टकट प्लान था ना, उसको फिर फॉलो करने लग पड़ना है। अब बात करते हैं एक वेरी लेज़ी पर्सन की, यानी कि एक नॉर्मल लेज़ी पर्सन से भी ज़्यादा जो वेरी लेज़ी पर्सन है उसकी। चाहे कोई मोटे से मोटा इंसान भी है ना, उसके दिल के किसी ना किसी हिस्से में ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि यार मैं कभी ना कभी फिट तो होऊंगा, और कभी उसने अपनी ज़िंदगी में रिड्यूस नहीं कभी किया। तो अगर उसने करना है, उसका दिल में ये ख्वाहिश है, पहले तो वो कैलोरी डेफिसिट में जाए, यानी कि 2500 की बजाय 2000 कैलोरी ले। डाइट ड्रिंक्स पीना स्टार्ट करे, यानी कि स्टैंडर्ड ड्रिंक से हट के डाइट 7 अप, डाइट पेप्सी, डाइट कोक। फिर जो खाने वाली चीज़ें हैं ना, उनके पास मत बैठे, बल्कि हाथ में तस्बीह पकड़ ले, ताकि जैसे अब सर्दियाँ हैं तो हाथ में ड्राई फ्रूट पकड़ लोगे, हाथ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी पकड़ लोगे खाने वाली, मूंगफली शोंगफली, तो उससे अच्छा आप हाथ में तस्बीह पकड़ लो, कभी भी आपको क्रेविंग नहीं होगी इतना खाने की। 1 चम्मच चीनी जो है ना बस चाय में डालो। स्नैक्स लेने हैं तो चाय के साथ ले लो, वरना सिर्फ दिन में 2 दफ़ा स्नैक्स लो। जब आप 2 हफ्ते ऐसे करने लग पड़ोगे ना, तो फिर आप फेज़ 2 में जा सकते हो। फेज़ 2 में आपने क्या करना है, जो नॉर्मल लेज़ी पर्सन होता है ना, उसका फेज़ 1 पकड़ लेना है शॉर्टकट प्लान्स का, फिर उसके बाद नॉर्मल पर्सन का फेज़ 1 पकड़ लेना, फिर फेज़ 2 एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन। आप इस वीडियो में जो 14 मिनट में मैंने बताया था ना आपका क्या वेट होगा और आप क्या एक्सरसाइज प्लान स्टार्ट करोगे, फिर आपने उधर आना है। यू कैन डेफिनेटली डू अ ग्रेट थिंग इन योर लाइफ। अब मैं आपको बताता चलूँ वेट अचीव करने के बाद मेरा डाइट प्लान क्या है, मेरी एक्सरसाइज क्या है। मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले तो भाई मैं 2 ब्राउन ब्रेड्स के साथ ये लेता हूँ, 4 अंडों की सफ़ेदियों को ऑलिव ऑयल के अंदर तल के ना, और बीच में वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, तो ये मैं एक सैंडविच खाता हूँ इसका। और उसके बाद मैं लेता हूँ अपनी चाय और रस। फिर मैं ऑफिस जाके 2 मरतबा चाय ले लेता हूँ। खाने में मैं जो है ना घर की सादी रोटी खा रहा हूँ। अभी भी मैं मैदे की रोटी या सफ़ेद रोटी होती है ना, उसको बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ। हफ्ते में 1 मरतबा या मैक्सिमम 2 मरतबा मैं चावल खाता हूँ, और कभी 1 या 2 मरतबा मैं चाट या गोलगप्पे खा लेता हूँ। बटर चिकन काफ़ी हैवी होता है और मेरा फेवरेट भी है, ये भी मैं सिर्फ हफ्ते में 1 ही मरतबा खाता हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत करके मैंने रिड्यूस किया ना भाई, मैंने सारी मेहनत ज़ाया नहीं जाने देनी। अब मुझे सादी रोटी इतनी अच्छी लगती है जितना अच्छा मुझे माइटी जिंगर लगता है। रनिंग की बात करूं तो मैं रनिंग रेगुलरली कर रहा हूं। रनिंग मेरी अभी भी सोर्स ऑफ एक्सरसाइज है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना वेट अचीव करने के बाद नॉन स्टॉप 2 मरतबा 10 माइल्स रनिंग की, और मैंने अपना नया रिकॉर्ड भी बनाया। उसके अलावा रोज़ रात को इशा की नमाज के दौरान जो है ना, लाइक फ़र्ज़, सुन्नत और वितर पढ़ने के बाद मैं जो है ना, जब ब्रेक आती है प्लैंक्स कर लेता हूँ। प्लैंक्स के मैं को 3-4 सेट लगाता हूँ। इसी तरह जिस दिन प्लैंक्स किए उसके अगले दिन जो है ना मैं पुशअप्स के सेट लगाने लग पड़ता हूँ। अभी तो सर्दियाँ तो मेरी रनिंग चल रही है। इंशाल्लाह फरवरी एंड होते ही ना मेरा प्लान है साइकिलिंग करने का। मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करनी है, जिसके लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने अच्छा खासा जो है ना सामान तैयार किया हुआ है। अब दराज से मैंने ऑर्डर तो 2 की थी लाइटें, एक कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने साथ फ्री दे दी। लाइटों के साथ मुझे एक हॉर्न भी साथ मिल गया, जो कि लाइट के अंदर बिल्ट इन है, लाइक 2-in-1 सिस्टम है ये। अब मज़े की बात तो ये है कि आपको ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें रिचार्जेबल मिलती हैं, सेल नहीं डालने पड़ते। वरना पहले क्या होता था, आज से 5-6 साल पहले पीछे चले जाए ना, हर चीज़ में कोई AAA या AA बैटरी डालनी पड़ती थी। मज़ेदार किस्म की लाइट फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे एक स्टिल लाइट है रेड में और ब्लू में, फिर उसके बाद फ्लैशिंग लाइट मिलती है, फिर आपको एक स्ट्रोब लाइट किस्म की मिलती है जो कि रेड और ब्लू में शिफ्ट होती है। डिपेंड करता है किस तरह की डे लाइट है, उस हिसाब से आप अपनी सेफ्टी फीचर्स को मद्देनज़र रख के इसको वो वाला मोड ऑन कर लो। साइकिल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे चाहिए थी, जो कि मुझे मिल भी गई दराज पे सर्च करने से। एक तो सीट कवर तो साथ उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। ये था मीटर, जिससे पता लगता है आपकी स्पीड क्या है, जो आप किस स्पीड पर साइकिल चला रहे हो।
लाइट्स को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल था और लाइट को बस चार्ज करने के लिए उतारना पड़ता है। तो या आप लंबी USB वायर ले लो तो लाइटें जब चार्ज करनी हो तो ऊपर ही चार्ज कर ली। सेकेंडली साइकिल की बात करता चलो तो ये हाइब्रिड साइकिल है। मुझे साइकिल्स का इतना कोई नॉलेज नहीं था जब मैंने खरीदनी थी, जब बस मैंने नेट पे रिसर्च की और मार्केट से मैंने मंगा ली। वैसे दराजमाल पे अगर आपने क्रेडिट कार्ड से बाय करनी हो तो वहाँ भी अवेलेबल है, जिसका मुझे तब पता नहीं था। भाई ये तो थी फ्रंट पे दोनों लाइटें, साथ 2 बटन थे हॉर्न के। उसके बाद जो सीट कवर साथ मिला, ये बेसिकली इसके अंदर कुशन भी साथ एक किस्म का थोड़ा सा उन्होंने दिया। रियल लाइट्स को अटैच करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, जैसे फ्रंट वाली लाइटें अटैच की हैं वैसे ही। और उसके बाद ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। ये स्पीड मीटर है जो कि आपको बताता है आपकी बाइक कितनी स्पीड पे जा रही है। 2 मैग्नेट्स होते हैं जिनको आपस में कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए। जहाँ पे मीटर होता है ना, जहाँ पे स्पीड आप पढ़ते हैं, उसको एडहेसिव के साथ पहले आपने यूँ अटैच करना है, फिर टाई लॉक भी बाद में कर सकते हैं। फिर ये एक होता है रीडर, ये भी इसके अंदर भी एक मैग्नेट होता है, इसको भी आपने एडहेसिव के साथ चिपका के बाद में टाई लॉक कर लेना होता है। और ये व्हील के साथ जो आपने चीज़ लगाई है ना, ये जब घूमता है ना तो ये मैग्नेट के साथ उसको बताता है कि कितनी स्पीड से टायर घूम रहा है। तो इस मीटर के ऊपर जो स्टीयरिंग पे मीटर है, इस पे आपको स्पीड आवाज़ में पता लगती है आपकी बाइक कितनी स्पीड पे जा रही है। अभी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, तो फरवरी स्टार्ट होते ही मैंने इंशाल्लाह फिर राइड अपनी स्टार्ट कर देनी है। पूरे 6 महीने में जिम से जब भी घर आना ना, तो मैंने आके अपना वेट करने के बाद उसको पेपर पे लिखना, क्या एक्सरसाइज की है वो भी लिखना। अब अपनी इस सारी एक्टिविटी को मैंने किया है एयर टाइट सील, और सील करके मैंने जब भी घर आना है ना तो मैंने अपनी अलमारी में इनको सामने देखना है और मुझे लग पता जाना है कि यार ये मेरी मेहनत है, अब इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना। अब जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देता चलूँ। अभी तक मैंने ज़िंदगी में जितनी भी वीडियोस और व्लॉग्स एडिट किए हैं ना, सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी इस व्लॉग में लगी है। पूरे 6 महीने से मैंने क्लिप को, डाटा को 3-4 कंप्यूटर्स में संभाल के रखा हुआ था कि कहीं जगह से घूम ना जाए। तो इस सब चीज़ों के बाद मैंने तो एक अच्छी सेहत तो हासिल कर ली, अल्लाह का शुक्र है। आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बन गई। बट अगर कुछ थोड़ा सा भी मेरे साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ना, तो सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। दिस वुड बी इनफ टू अप्रिशिएट माई वर्कआउट। ये था मेरा व्लॉग और ये थी मेरी वर्कआउट जर्नी। So I would appreciate your contribution. Thank you so much for watching this video until now. Allah Hafiz and take care.